प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान में 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नए टर्मिनल के बारे में उन्हें जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। साथ ही देश भर में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करने के उद्देश्य से संशोधित उड़ान योजना भी उन्होंने लॉन्च की। इसके बाद पीएम मोदी बालोतरा पहुंचे, जहां उन्होंने पचपदरा ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का लोकार्पण किया। उन्होंने रिफाइनरी के अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कच्चे तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया को समझने के लिए इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत की। रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट जंग का जिक्र किया और कहा कि बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास भारी पड़े हैं। साथियों, आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। पीएम मोदी ने बताया कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत ने खुद को कैसे उबारा। उन्होंने कहा कि भारत ने सही फैसले लिए, सही रणनीति बनाई और अपनी कूटनीतिक ताकत का सकारात्मक इस्तेमाल किया और इसी वजह से भारत इस संकट से उबरने में सफल रहा। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थीं। तब किस स्तर पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के इस कार्यक्रम में लगभग 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने जयपुर को सौगात देते हुए जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने चूरू की रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड, बीकानेर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं और बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।